स्त्री 2 मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से स्त्री मूवी एंड हुई थी, यानी कि जहां विक्की स्त्री की चोटी को काट देता है और स्त्री की सारी पावर चली जाती है और वो उस गांव से दूर चली जाती है। अब इस गांव से स्त्री के जाते ही एक नई मुसीबत आ जाती है और इस नई मुसीबत का नाम है सरकटा। सरकटा जमीन को फाड़ कर बाहर आ चुका था और अब वो गांव की लड़कियों का शिकार कर रहा था। अब सरकटा गांव में एक लड़की को देखता है जो कि घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रही थी। सरकटा वहां जाकर उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। अब यहाँ हम सरकटे के आने के कई साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ गाँव में हमें रुद्रा भैया नजर आते हैं। ये अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन एक रोज इनके यहाँ एक चिट्ठी आती है जिसे किसी अनजान आदमी ने भेजा था। अब उस चिट्ठी को जैसे ही रुद्रा भैया खोलते हैं, इस चिट्ठी में इनको चंदेरी पुराण के पन्ने मिलते हैं। साथ ही सरकटे के बारे में भी लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि वो आएगा, यानी कि सरकटा आएगा। अब ये सब पढ़कर रुद्रा भैया घबरा जाते हैं और विक्की के पास जाकर उसे इस बारे में बताते हैं। लेकिन विक्की तो श्रद्धा कपूर के ख्यालों में ही खोया हुआ था, वो इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद विक्की जाता अपने दोस्त बिट्टू के पास। यहाँ बिट्टू और विक्की गांव से गायब हो रही लड़कियों पर चर्चा कर रहे होते हैं। गांव वालों का ये मानना था कि वो सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी हैं। यहाँ बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम होता है चिट्टी, और ये चिट्टी यहाँ पर बिट्टू से मिलने भी आती है। चिट्टी एक मॉडर्न लड़की थी जिसे बिट्टू काफी चाहता था। अब ये तीनों चिट्टी के घर जाते हैं और यहाँ पर बिट्टू चिट्टी को लोरी सुना के सुला देता है। अब एक बार फिर से बिट्टू और विक्की घर के बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सरकटा आ जाता है और चिट्टी को ले जाता है। लेकिन जब सरकटा चिट्टी को ले जा रहा था तब चिट्टी काफी जोर जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चिट्टी गायब है और घर की दीवार में एक बड़ा सा आदम का छेद हो गया है, लेकिन इसमें कहीं भी सर नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि उसे सरकटा ले गया है। अब ये दोनों चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को जमा कर लेते हैं और ये सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच एक आदमी इनको बताता है कि उसने उसको देखा है जो चिट्टी को लेकर के गया है। वो कहता है कि जो चिट्टी को लेकर गया है वो बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन उसका सर नजर नहीं आ रहा था। अब ये सुनकर गाँव वाले और डर जाते हैं। अब यहाँ विक्की देखता है कि गांव से ही कुछ दूर पर श्रद्धा कपूर खड़ी है और वो वहाँ भाग कर जाता है उसके पास। और यहाँ पर विक्की उसे पूछने लगता है कि वो कहाँ थी इतने दिन और बहुत कुछ, लेकिन श्रद्धा कपूर यहाँ पर किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और उसे सरकटा के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि जैसे स्त्री मर्दों को टारगेट करती थी वैसे ही सरकटा औरतों का शिकार करता है, खासकर मॉडर्न वुमेन्स का शिकार। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब विक्की को सरकटे की बात का पूरा यकीन हो जाता है। विक्की सीधा यहाँ से रुद्रा भैया के पास जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बिट्टू भी आया हुआ है। विक्की यहाँ पर उन दोनों को सरकटे वाली बात बताता है और रुद्रा भैया से उसके बारे में और जानकारी मांगता है। तो रुद्रा भैया कहते हैं कि सरकटा आज से बहुत साल पहले हुआ करता था जब स्त्री हुआ करती थी। सरकटा एक अमीर इंसान हुआ करता था मरने से पहले, लेकिन वो अमीर होने के साथ साथ अय्यास और दारूबाज और बिगड़ेल किस्म का इंसान था। वो औरतों को अपने पैर के जूती समझता था और उसी समय में स्त्री एक वेश्या हुआ करती थी, लेकिन उसने एक आदमी से सच्चा प्यार किया और उससे शादी कर ली। लेकिन इस बात से सरकटा काफी नाराज हुआ और उसने स्त्री और उसके पति को जलाकर मार दिया। सरकटे ने जब स्त्री और उसके पति को मारा तब उनकी एक बेटी भी थी जो कि काफी छोटी थी। अब जब स्त्री जलकर मरी थी तो वो चुड़ैल बन गई और मरने के बाद उसने सरकटे का सर काटकर उसे जान से मार दिया और इसीलिए लोग उसे सरकटा कहते हैं। भैया कहते हैं कि जब तक स्त्री गांव में थी तब तक सरकटा गांव में नहीं आ सका क्योंकि स्त्री ने उसे कैद कर रखा था, लेकिन स्त्री के जाने के बाद सरकटा आजाद हो गया और वो जैसा औरतों के बारे में पहले सोचता था वही सोच उसकी आज भी है, इसीलिए वो औरतों को ही अपना शिकार बनाता है। अब ये सब जानने के बाद विक्की और बिट्टू सोचने लगते हैं कि ये लोग सरकटे को कैसे हराएंगे। अब इसके लिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले स्त्री को ढूंढना होगा क्योंकि उसी ने उसे पहले भी मारा था, तो इस बार भी वो उसे मारने में हमारी मदद कर सकती है। अब इनको पता लगता है कि स्त्री को कोई और नहीं बल्कि जना ढूंढ सकता है क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री के अंश मौजूद हैं। अब ये लोग जाते हैं जना के पास जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर वरुण धवन यानी कि भास्कर भेड़िया बन जाता है। लेकिन जब विक्की और बिट्टू वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग भेड़िया को कुत्ता समझ लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से जना को ले जाते हैं। अब चंदेरी गांव आने के बाद बिट्टू और विक्की जना को सारी बात बताते हैं।
अब ये सुनकर जना डर जाता है और उनको मना कर देता है, लेकिन बिट्टू और विक्की उसे फोर्सफुली वहां लेकर जाते हैं जहां पर स्त्री मूवी में स्त्री के साथ विक्की की फाइट हुई थी। लेकिन यहाँ हो जाता है सब कुछ उल्टा, क्योंकि यहाँ स्त्री तो नहीं आई बट सरकटा आ गया और वो अब इन पर हमला कर देता है। सरकटे के हमले में जना बेहोश हो जाता है, जना की सांस भी रुक जाती है और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी थम गई थी। अब बाकी सबको लगता है कि जना का टिकट कट गया, लेकिन तभी जना अचानक उठ खड़ा होता है और इन सबको भागने के लिए कहता है और अब ये चारों भागते भागते गांव के एक चौराहे पर आ जाते हैं। सरकटा भी इनके पीछे ही लगा था। ये लोग उससे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकटा इनको ढूंढ लेता है और अपने धड़ से इन सब की पिटाई करने लगता है। इसी बीच वो विक्की को हवा में उठा लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अब विक्की मरने ही वाला था कि तभी सरकटे पर कोई हमला करता और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर है। श्रद्धा कपूर ने ये हमला अपनी चोटी से किया था और आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि स्त्री मूवी में जब स्त्री की चोटी कट जाती है तो बस में श्रद्धा कपूर उसकी चोटी को अपनी चोटी से मिला लेती है और अब स्त्री की सारी शक्तियां श्रद्धा कपूर के पास आ चुकी थी। अब श्रद्धा कपूर सरकटे से एक जबरदस्त फाइट तो कर रही थी, लेकिन सरकटा भी कोई कम नहीं था। अब यहाँ पर श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो चुकी थी और सरकटा अब वहाँ से जा चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त था और वहाँ सारे लोग जमा हुए थे। अब ये सारे लोग सरकटे की बात कर रहे होते हैं तो जना भी उनको बताता है कि जब वो बेहोश हुआ था तब वो कुछ देर के लिए सरकटे की दुनिया में पहुंच गया था, जहां पर काफी अंधेरा है और चारों तरफ सूखा पड़ा है। साथ ही वहां पर लावे से भरी एक नदी भी है और वहां कई सारी लड़कियां भी हैं, जिसमें से एक चिट्टी भी है, लेकिन वो सब सरकटे के वश में है। अब ये सब सुनकर ये सारे लोग हैरान भी थे और खुश भी थे। उनको ये पता चल चुका था कि जिन लड़कियों को ये समझते थे कि ये गांव से भाग गई हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, वो सरकटे के पास हैं और जिंदा हैं, वो गांव से भागी नहीं है। यहाँ रुद्रा भैया कहते हैं कि उनको जितनी भी चिट्ठियां मिल रही हैं वो सब भोपाल के एक पागल खाने से मिल रही हैं। अब ये सब सोचते हैं कि जो भी ये चिट्ठियां इनको भेज रहा है वो जरूर सरकटे के बारे में काफी कुछ जानता होगा। अब विकी और उसके दोस्त सीधा पागल खाने आते हैं उससे मिलने के लिए। यहाँ कर उन्हें पता चलता है कि ये जो चिट्ठी भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार है और ये सब उससे जब पूछते हैं कि तुमको सरकटे के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला, तो वो बताता है कि वो सरकटे का वंशज है और इसीलिए वो इतना सब जानता है उसके बारे में। यहाँ अक्षय कुमार इनको एक और हैरान करने वाली बात बताता है कि सरकटा अब जल्दी उन सब लड़कियों की बलि देने वाला है जिनको उसने पकड़ के रखा है। इस वक्त गांव में पूजा चल रही थी और पूजा के आखिरी दिन इन सब की वो बलि दे देगा। अब ये सब वहाँ से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इनकी हवा तब टाइट हो जाती है जब इनको पता लगता है कि पूजा का लास्ट डे तो कल ही है। अब ये सब सोचने लगते हैं कि सरकटे को कैसे रोका जाए, तो ये सब प्लान करते हैं कि सरकटे को रोकना है तो उसे यहाँ पर बुलाना होगा और उसके लिए उन्हें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। तो रुद्रा भैया उनको शमा के बारे में बताते हैं, यानी कि अपनी तमन्ना भाटिया के बारे में। अब ये सब शमा के पास जाकर उसे सरकटे के बारे में सब कुछ बताते हैं और मदद मांगते हैं। शमा भी इनकी मदद के लिए रेडी हो जाती है और इसी के बाद यहाँ इनके गाँव में शमा का डांस प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ पर शमा को देखकर सरकटा आ जाता है और अब वो शमा को पकड़ने जाता है। लेकिन यहाँ गांव के कई सारे मर्द थे। अब विकी सरकटे को रोकने के लिए उस पर हमला करता है तो सरकटा उसे हवा में दूर उठाकर पटक देता है। इसके बाद वो गांव के सारे मर्दों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनकी थिंकिंग को भी बदल देता है और अपने जैसा बना देता है। अब ये सब भी अनजाने में सरकटे का साथ देने लगते हैं और सरकटा शमा को पकड़कर अपने साम्राज्य में ले जाता है। हालांकि गांव के सभी मर्द सरकटे के कंट्रोल में थे, लेकिन विकी, जना और रुद्रा भैया इसके असर से बाहर थे। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें ही सीधा सरकटे की दुनिया में जाना होगा और उन सब लड़कियों की जान बचानी होगी, क्योंकि उनका सरकटे को यहाँ मारने का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका था। यहाँ इन तीनों के साथ श्रद्धा कपूर भी आ जाती है और इन तीनों को बताती है कि सरकटे को हम तभी मार सकते हैं जब उसको उसी हथियार से मारा जाए जिससे उसे स्त्री ने पहले मारा था, लेकिन वो हथियार भी वहीं पर था जहाँ पर सरकटा है। अब इसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर श्रद्धा कपूर और विकी जाएंगे, लेकिन सरकटे की दुनिया में जाना आसान नहीं था। वहाँ पर कोई भी आदमी या औरत ऐसे ही नहीं जा सकता था, इसलिए श्रद्धा कपूर अपनी पावर से विकी के शरीर में आ जाती है और सरकटे के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ आने के बाद श्रद्धा कपूर और विकी दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ उन सब लड़कियों को देखते हैं जिनको सरकटा पकड़ कर लाया था। अब विकी को श्रद्धा कपूर कहती है कि तुम उन लड़कियों को जाकर छुड़ाओ। विकी
विकी जैसे ही उन लड़कियों के पास जाता है तभी पीछे से सरकटा वहां आकर श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है और अब वो वहां की सारी लड़कियां और श्रद्धा कपूर की आत्मीय शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है। अब ये सब देखकर विकी सरकटे की तरफ भाग कर आता है और चाकू से सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन ये क्या, सरकटे के वो 2 अलग हुए टुकड़े अब अलग अलग 2 सर बन चुके थे। अब विकी भी हैरान था ये देखकर, लेकिन फिर भी वो वार करते रहता है। बट वो जितने भी टुकड़े करता वो सारे टुकड़े अब अलग अलग सर में कन्वर्ट हो जा रहे थे और ऐसा करते करते कई सारे सरकटे के सर वहाँ पर बन जाते हैं और वो सब इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर लगता है कि अब इन दोनों का खेल खत्म होने ही वाला है कि तभी वहाँ पर भास्कर आ जाता है, यानी कि भेड़िया, और वो सरकटे पर हमला करके उन दोनों की जान बचा लेता है। यहाँ पर भेड़िया सरकटे के सर को कुचल रहा था, लेकिन तभी सरकटे का धड़ सामने आ जाता है और सरकटे के सारे सर उस धड़ में मिल जाते हैं और सरकटा जबरदस्त पावरफुल हो जाता है और सरकटा अपने एक ही वार से भेड़ियों को काफी दूर फेंक देता है। अब सरकटा श्रद्धा कपूर की ओर बढ़ता है और उसे मारने लगता है। श्रद्धा कपूर यहाँ पे जोर जोर से उसकी माँ को पुकारते हुए चिल्लाने लगती है और यहाँ इसकी आवाज सुनकर आ जाती है स्त्री। अब यहाँ पर स्त्री और सरकटे की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। श्रद्धा कपूर विकी से कहते हैं कि वो हथियार लाओ जिससे सरकटे का अंत होगा। विकी भी जल्दी से भागकर उस हथियार को लाकर स्त्री को दे देता है, जिसके बाद स्त्री सरकटे के हाथ पैर पर कई सारे वार करती है और उसके सर के 2 टुकड़े करके उसके पूरे शरीर को लावा वाली नदी में फेंक देती है और इसी के साथ सरकटे का अंत हो जाता है। अब श्रद्धा कपूर भी स्त्री को वहां से जाने के लिए कहती है और स्त्री भी वहां से चली जाती है। सरकटे के अंत के साथ ही वो सारी लड़कियां सरकटे के वश से बाहर आ जाती हैं। साथ ही गांव के सारे मर्द जो कि अब तक सरकटे के वश में थे वो भी होश में आ चुके थे। अब ये सारे लोग सरकटे की दुनिया से बाहर आ चुके थे और अपने गाँव चले गए थे। बाहर आने के बाद श्रद्धा कपूर विकी से कहती कि वो स्त्री की बेटी है, लेकिन विकी हैरान था क्योंकि स्त्री तो काफी वक्त पहले हुआ करती थी और उसकी अगर कोई बेटी भी होगी तो वो भी तो अब तक मर चुकी होगी, तो ये कैसे इसकी बेटी हो सकती है। इस पर श्रद्धा कपूर उसे बताती है कि वो भी एक चुड़ैल ही है, वो गांव पर आई मुसीबत को दूर करने ही यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर उसका काम पूरा हो चुका है तो उसे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो विकी से कहती है कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और अब वो उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। अब मूवी की एंडिंग में हम सीधे वरुण धवन को देखते हैं जो कि भेड़िए से अभी अभी इंसान बना था और जना उसे पहनने के लिए कपड़े दे रहा होता है और यही सीन आपने मुंजिया मूवी के लास्ट में भी देखा होगा। अब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हम अक्षय कुमार को देखते हैं जिसके हाथ में एक मटका होता है और उसमें भरा होता है लावा। ये वही लावा था जिसके अंदर स्त्री ने सरकटे के टुकड़े करके डाले थे। अब यहाँ अक्षय कुमार जैसे ही मटके के ढक्कन को हटाता है वो सारा लावा अक्षय कुमार के मुंह में घुस जाता है। अब अक्षय कुमार का रूप यहाँ पर बदल जाता है और वो एक शैतान की तरह दिखने लगता है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी की फाइनली एंडिंग हो जाती है। दोस्तों स्त्री 2 मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों जो लोग भी नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।